हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि प्रसूति और दक्ष आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि सती अस्वस्थ है तो वो स्वागत कैसे करेगी। अभी उनका यह वार्तालाप चल ही रहा है कि अचानक उनको विष्णु भगवान का एक भजन सुनाई देता है, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। और इतना मधुर भजन कि ऐसा मधुर भजन उन्होंने कभी नहीं सुना। पता नहीं कैसे अचानक दक्ष के मन में आता है कि आ गए जटा आ गए। और वो सब लोग जटा का स्वागत करने के लिए अपने महल के दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। उतनी देर में जटा भजन गाते गाते नंदी के साथ, मतलब जो सेवक राम है, अब यहाँ हम सेवक राम और जटा ही बोलेंगे, जटा और सेवक राम ये दोनों आ जाते हैं। और जब तक वो महल के अंदर आते हैं तब तक ओम नमो नारायण का भजन वो गा रहे हैं। और उस भजन में इतनी कशिश है कि सती उठती है और सबसे आगे पहुंच जाती है। और दक्ष भी हैरान होता है कि कहाँ तो सती बिल्कुल अपनी शैया से उठने के काबिल नहीं थी और कहाँ देखो ये उठ के यहाँ तक चल के आ गई है। कमाल का भजन है ये, कितना चमत्कार है इस भजन में। जैसे प्रसूति देखती है सती को, कहती है सती तुम्हें स्वस्थ देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो जैसे वो ये बात कहती है तो जटा कहते हैं कि विष्णु भक्त के निवास पर यदि विष्णु नाम बोला जाए तो वहां तो सुख और जो है खुशी वो सदैव बनी रहती है। सेवक राम के हाथ में एक विग्रह है और जटा है वो कहते हैं सेवक राम, तो वो विग्रह दे देते हैं। जैसे वो विग्रह देते हैं, विग्रह को घुमाते हैं तो विष्णु भगवान की विग्रह होती है। वो सती को देखते हैं और कहते हैं कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ। एक शिल्पकार की तरफ से तुम्हें ये तुच्छ भेंट, एक छोटी सी भेंट, लेकिन इस छोटी सी भेंट में बहुत कुछ है, इसे ध्यान से देखना, क्योंकि वो भगवान विष्णु की विग्रह होती है। तो सती सोच रही होती है कि मैं लूँ ना लूँ, तो प्रसूति कहती है नहीं पुत्री ले लो स्वीकार कर लो, ये तो भगवान क्यों है, ये कोई छोटी भेंट नहीं है। ये इसे छोटी भेंट कह रहे हैं, लेकिन ये कोई छोटी भेंट नहीं, सोचो ये स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे हाथ में है। और इस प्रकार से वो स्वीकार करने के लिए कह लेते हैं। अब स्वीकार कर लेती है सती, अपना माथा लगाती हैं उस विग्रह के ऊपर, उसे पकड़कर खड़े हो जाती हैं। तो उतनी देर में दक्ष अपना जो आदत है घमंड से भरी हुई आवाज में कहता है, मुझे ये देखकर अति प्रसन्नता हुई है कि आप, अभी बस इतना ही बोलता है वो, आप पीछे से जटा बोल पड़ता है, मैंने आपसे प्रतिक्रिया पूछी, मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने आपको पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और इस तरीके से जटा बोलता है कि सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, जटा कहता है, मैं यहाँ ना कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, मुझे किसी भी व्यक्ति की कोई टिप्पणी नहीं चाहिए, समझ आया। इतने गुस्से में जटा बोलता है। तो दक्ष कहता है कि मैंने तो बस, अभी फिर वो इतना ही वर्ड बोलता है, मैंने तो बस। तो शिव बोलते हैं सेवक राम, जटा बोलते हैं सेवक राम। तो फटाफट सेवक राम बोलता है कि नहीं, स्वामी आप नाराज मत होइए, मैंने इन्हें सब बताया था कि मेरे स्वामी को किसी भी आदेश या नियम का अगर आप पालन नहीं करते तो उसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे स्वामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो सेवक राम कहते हैं, मैंने बताया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब बताया था कि मेरे स्वामी को कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जटा बोलता है, फिर ये कैसा क्यों चाहते हैं कि मैं इनका आदर और सम्मान ना करूँ। अब सेवक राम होता है वो, क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए, असल में क्या है कि उम्र होती जा रही है और इनकी स्मरण शक्ति जो है ना वो मध्यम हो गई है। ओह गॉड, हे भगवान, जैसे वो ये बात बोलते हैं घर के सदस्य सब एक दूसरे के चेहरा देखने लग जाते हैं कि दक्ष की इतनी बेइज्जती। भृगु, जो ऋषि भृगु हैं, उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है। ऋषि भृगु कहते हैं कि सेवक अपने स्वामी को समझाओ कि शिष्टाचार न भूलें और सदैव स्मरण रहे कि ये दक्ष का भवन है, दक्ष का भवन। और जिनके सामने तुम खड़े हो ना,
वो स्वयं साक्षात दक्ष प्रजापति हैं। ये सारे संसार का संचालन करते हैं, चालक हैं ये संसार के। तो सेवक राम हंस पड़ता है, कहता है आधा घड़ा पानी तो ला नहीं पाया आपके दक्ष, और तुम कहते हो कि ये स्वामी हैं और ये प्रजापति हैं, ये संसार का संचालन करते हैं। जाइए जाइए, पहले अपने स्वामी को शिष्टाचार सिखाइए। इस प्रकार से वो ऋषि भृगु को भी डांट देते हैं। अब जटा जो है वो सती को देखते हैं, तो सती को देखते ही बोलते हैं कि इसकी जैसी पुत्री, यानी कि सती जैसी पुत्री कठोर तपस्या करके वरदान से ही प्राप्त होती है। भाग्यशाली आप प्रजापति दक्ष कि ये आपको ऐसी पुत्री मिली है, देवी का स्वरूप है ये, देवी का स्वरूप। जब जैसे जटा ये बातें बोलते हैं तो ब्रह्मा जी की कही हुई सारी बातें दक्ष को याद आ जाती हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि तुम सती की वास्तविकता से क्यों भूल जाते हो, क्यों उससे तुम पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। सती की वास्तविकता यही है कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर आई है, लेकिन वो देवी शक्ति है, वो आदि शक्ति है। ये सब बातें कही थी ना ब्रह्मा जी ने। अब दक्ष को सारी बातें याद आती हैं, और दक्ष को ये भी याद रहता है कि वाकई मैंने कितने वर्षों तक तपस्या करी थी, और इतने वर्षों तक तपस्या करके आदि शक्ति को प्रसन्न किया था कि वो उसके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। अब देखिए दक्ष को याद सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो याद रखना नहीं चाहता कुछ भी। उसे पता है कि सती का जन्म क्यों हुआ है, लेकिन वो इस बात को अपनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज वो शिव से क्रोधित है। अब दक्ष पूछता है कि चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि कार्य का शुभारंभ क्या होगा। जटा फिर आवाज लगाते हैं, सेवक। तो फिर सेवक राम बोलते हैं बताया था ना, बताया था, आपको भी सब बताया था स्वामी, मैंने इन्हें सब बताया था। मैंने इन्हें बताया था कि आप अपनी इच्छा से काम शुरू करेंगे, लेकिन क्या करें स्वामी, इनकी आयु हो गई है, इनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। और फिर दक्ष को जाके बोलते हैं अरे क्यों क्रोधित करते हो मेरे स्वामी को, क्यों क्रोधित कर रहे हो। और अगर मेरे स्वामी की मनोदशा बिगड़ गई ना तो कह देता हूँ कि कोई भी नहीं मना पाएगा इनको। फिर ना एक काम करना कि बैठना अपनी बिटिया के साथ अपने घर पे। और एक बात और सुनो, मैं आपको पहले भी कहा था कि सुनना सीखो, अब फिर कह रही हूँ क्या तुम सुन नहीं सकते, चुप रह के सुन नहीं सकते हो कि कोई सामने वाला क्या कर रहा है। अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, मेरे स्वामी का जब मन करेगा वो तभी कार्य शुरू करेंगे। हाँ। अब जटा बोलते हैं, बीच में बात काट देते हैं। जटा कहते हैं कि ऐसी जो कन्या है, यानी सती को दिखते वो बोलते हैं कि ऐसी कन्या तो मैं कब से ढूंढ रहा था। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि भी सती को क्यों ढूंढ रहे थे। तो आगे वो कहते हैं कि जिसके साथ मैं अभ्यास करूं, और इस ऐसी कन्या के साथ अगर मैं अपनी कला का अभ्यास करूंगा तो मेरी कला जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। और अब मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सतवीश की जो मैं विग्रह बनाऊंगा वो मेरी उत्कृष्ट रचना होगी। परंतु सब खुश तो हो गई ये बात सुन के सतवीश की रचना जो है, मूर्ति जो सर्वश्रेष्ठ रचना होगी, लेकिन जब वो बोलते हैं परंतु तो सब चुप हो जाते हैं। कहते हैं परंतु मूर्ति समाप्ति तक सती को मेरे साथ रहना होगा। जैसे वो ये बात बोलते हैं जटा प्रसूति तो भड़क उठती है, अशिष्ट, ऐसी अशिष्ट बातें मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी की पुत्री के लिए क्या बात कर रहे हो। तो दक्ष भी कहते हैं कि पुत्री तो सतवीश की बननी है, तो सती का वहां क्या काम। तो जटा जो होते हैं वो मुड़ते हैं दक्ष की तरफ और कहते हैं, उसकी सिर्फ कहते भी कुछ नहीं, दक्ष की तरफ मुड़ के देखते हैं और वापस मुड़ते हैं और चल पड़ते हैं। अब दक्ष समझ जाता है कि क्रोधित होकर ये वापस जा रहे हैं। अब क्रोधित चिल्लाते हैं रुकिए 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 महानुभाव रुकिए, मैं हर बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि सती आपके साथ कैसे रह सकती है, आपको ये बात समझनी होगी। तो सेवक राम कहते हैं अरे अरे भूल गए, जब उस स्त्री ने, जब तुम आए थे जटा हमारे स्वामी से मिलने, तो उस स्त्री ने अपनी पुत्री की कल्पना करी थी अपने मन में जटा के सामने, हमारे स्वामी के सामने बैठकर। तो स्वामी ने उसकी पुत्री का चित्र बना दिया था। तो
तो जैसी कल्पना सामने बैठने वाला व्यक्ति करता है, मेरे स्वामी उसकी मनोदशा के हिसाब से चित्र बना देते हैं, विग्रह बना देते हैं। तो सती वहाँ बैठेगी, उसको जैसा पति चाहिए, जिस तरीके का रूप सतविश का चाहिए, वो जब उस चीज़ की कल्पना करेगी तभी तो मूर्ति बनेगी ना। आप क्या भूल गए? आपके सामने सब कुछ हुआ था ना, क्योंकि स्वामी ने तो कल्पना से मूर्ति बना ली है ना। बातें तो सारी सुन ली दक्ष ने, पर दक्ष फिर भी कहता है कि सेवक, पर तुम अपने स्वामी को समझाओ ना, सती का विवाह होने वाला है, वर पक्ष वाले क्या कहेंगे कि सती कैसे किसी के साथ रह रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम खुद सोचो ना कि वर पक्ष वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। दक्ष कहते नहीं नहीं, ये उचित नहीं हो सकता। तो नंदी जो सेवक राम है, सेवक राम कहता है भी देखो, ये तो मेरे स्वामी की इच्छा है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम सोच लो। अब दक्ष परेशान, उसका मन भी मान रहा है कि ये बात उचित नहीं है, पर फिर भी वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप कृपया करके नाराज़ मत होइए, मुझ पर इतना कर्म कीजिए कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अपने परिवार से बात करके अभी उपस्थित हो जाऊँगा। उधर स्वामी जो हैं, वो जो सती जो है वो चली जाती है। इधर सेवक राम यानी कि नंदी वो कहते हैं कि इतना याद रख लेना कि समय आपने थोड़ा लेना है, और दूसरी बात अगर आपने इस समय विग्रह बनाने के लिए मना कर दिया तो फिर ज़िंदगी में कभी ये उसकी विग्रह नहीं बनाएंगे, कभी कोई उसकी मूर्ति नहीं बना के देगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, उसके बाद विचार विमर्श कीजिएगा। तो दक्ष प्रजापति कहते बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब समझ गया, आप थोड़ा सा धैर्य रखें श्रीमान, मैं बस अभी अपने परिवार से ना सलाह करके आपके पास आता हूँ। अब वो जाते हैं, सती जो है उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो मन ही मन में सोच रही है कि ऐसा क्या था उस भजन में, जो भजन ये शिल्पकार गा रहा था, उस भजन में ऐसा क्या था कि जिसे सुनकर मेरे निर्बल शरीर में स्फूर्ति आ गई। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको जानती भी हूँ, पर फिर अपने आप को समझाती है कि नहीं नहीं, ये तो विष्णु की कृपा है, ये तो सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा है कि उन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया, मुझे ताकत दे दी। पर साथ ही वो भगवान विष्णु को हाथ जोड़ती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पिताजी की इच्छा पूर्ति तक जीवित रह सकूं। यानी कि वो विवाह के बाद जीवित नहीं रहना चाहती, इसलिए वो भगवान से क्या मांग रही हैं कि मैं सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूर्ति तक जीवित रह सकूं, सिर्फ आप मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए। उधर दूसरी ओर दक्ष अपने पूरे परिवार के साथ कहता है कि भाई देखो, बेशक ये घमंडी है शिल्पकार, लेकिन अद्भुत प्रतिभा का स्वामी है, अद्भुत प्रतिभा का स्वामी। उधर से भृगु जो हैं वो भी कहते हैं कि प्रजापति आप सही कह रहे हैं, आपने इनका मुखराबिंद देखा है, कितना तेज है इनके मुख के ऊपर। जब ये बात प्रसूति सामने आकर बोलती है, कहती है लेकिन मुझे तो ये असभ्य अशिष्ट दिखाई देते हैं, और इनके व्यवहार से इनका आचरण कैसा होगा ना, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग ये बातें मेरे सामने ना करें। तो दक्ष बोलता है लेकिन एक बात सोचो ना प्रसूति, कार्य तो हमारा है ना, उसका आगमन देखो कितना शुभ है, उसके भजन के स्वर सती के कानों में पड़े और सती स्वस्थ हो गई। प्रसूति कहती है आश्चर्य स्वामी, आश्चर्य, वो आपकी पुत्री के साथ रहने की बात कर रहा है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, विरोध करने की बजाय आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। एक तुच्छ सा शिल्पकार आपको अपमानित कर रहा है और आप हैं कि उसका यशोगान कर रहे हैं। ख्याति होती है, ख्याति भी यही कहती है नहीं पिताजी, सती रात भर एक पुरुष के साथ रहे, ये संभव नहीं है। रेवती भी कहती है कि नहीं पिताजी, ये उचित नहीं होगा। और अदिति भी यही कहती है कि भाई वर पक्ष वाले क्या सोचेंगे। तो भृगु ऋषि बोलती है क्या सोचेंगे, ये जो भी काम हो रहा है ये सतवीश को रूपवान बनाने के लिए तो हो रहा है, उसी के लिए हम कर रहे हैं ना, तो क्या सोचेंगे वो लोग, इस बात की हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पर ऋषि कश्यप हैं वो कहते हैं कि लेकिन देखो, हमें इस समय ये भी सोचना चाहिए कि सती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो रात भर कैसे बैठेगी। तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि ऋषि कश्यप आप भूलिए मत
सती के स्वास्थ्य में जटा के भजन ने धन्वंतरी का काम किया है, धन्वंतरी का। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सती उसके साथ अस्वस्थ रहेगी? दक्ष कहता है कि देखो, जटा ने चमत्कारी सृजन करा था मेरे सामने, मैं उस समय अपनी आँखों से उस चीज़ों को देखा, मैं साक्षी हूँ। उसने एक माता की मृत पुत्री को किस प्रकार से जीवित, पहले उसका विग्रह बनाया सिर्फ माता की कल्पना, माता की मनोदशा को पढ़कर, और उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसमें प्राण फूंक दिए। ऐसा अलौकिक कार्य, तो वो सतवीश की प्रतिमा भी तो सती के मनोभाव पढ़कर ही बनाएगा ना, क्योंकि जब तक वो सती के मनोभाव नहीं पड़ेगा तब तक वो मूर्ति में कैसे ढलेंगे। तो इसमें अनुचित क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। प्रसूति बोलती है ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब बहनें हैं, वो दीपक लेती हैं, सती के पास आती हैं, आके बोलती हैं कि सती चलो, तुम्हें दीपक लेके जटा के पास चलना है, माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सती जो है वो दीपक पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ख्याति बोलती है कि सती, निर्णय तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो अभी भी मना कर सकती हो। पर सती कहती है नहीं दीदी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि पिताजी का निर्णय मेरा निर्णय है। और वो दीपक लेके चल पड़ती है, विष्णु भगवान को प्रणाम करती है और लेके चल पड़ती है दीपक। बहनें रोकना चाहती हैं पर वो नहीं रुकती, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे पिता की ये इच्छा तो मुझे वो पूर्ण करनी है। अब सब लोग आते हैं, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप और बहनें, प्रसूति, दक्ष, सब आते हैं। आगे आगे सती दिया लेके आती है, सती के हाथ में दिया होता है। सती जैसे ही दिया लेके खड़ी होती है तो सेवक राम कह देते हैं कि अब आप सबको चलना चाहिए। तो दक्ष भी कहते हैं कि प्रसूति अब आप चलिए, लेकिन जाते तो हैं सब, लेकिन बड़े बेमन से जाते हैं। उधर जटा, उसको सती की सब बातें याद आती हैं कि सती किस प्रकार से उसको अपना प्रेम जाहिर करती थी, कितना प्रेम करती थी, और किस प्रकार से वो उसको मना करते रहे कि नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करता हूँ। उनको सब बातें याद आती हैं भगवान शिव को। अचानक बोल पड़ते हैं कि अनुचित, अति अनुचित, अन्यायपूर्ण, शिव ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, शिव ने आपके साथ अन्याय करके अच्छा नहीं किया है। तो सती एकदम दिखने लग जाती है। तो जटा बोलती है सब ज्ञात है मुझे, सब। तो सती बोलती है पर बेशक आपको सब ज्ञात है शिल्पकार, लेकिन आप इस विषय में रुचि ना लें तो ये अच्छा होगा। आप पिताजी के बताए हुए कार्य को पूरा करें और बेकार की बातों में अपना जो समय है वो व्यर्थ ना करें। तो जटा कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सतवीश से विवाह की आपको व्याकुलता है इस समय, मैं सब समझ सकता हूँ, तभी तो आपको जल्दी है कि मैं जल्दी विग्रह बनाऊँ। पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपका मन स्थिर है या नहीं। तो सती बोलती है कि मूर्ति निर्माण में मेरे मन की स्थिरता का क्या मतलब है? जटा कहता है कि प्रश्न ना करें, प्रश्न के ऊपर प्रश्न ना करें, प्रश्न का जवाब दें। सत्य तो ये है कि आप सत्य कहना नहीं चाह रही हैं, और सत्य ये है कि आप शिव को अभी तक पूरी तरह से भूली नहीं हैं, है ना? तो सती चुप हो जाती है। तो शिव कहते हैं कि आपने उत्तर नहीं दिया। तो सती कहती है कि शिल्पकार, मत भूलिए कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, आप सीमा ना लांघें, अपनी सीमा में रहें। तो जटा कहता है कि शिल्पकार की कला तभी परिपूर्ण होती है जब सामने वाले में पारदर्शिता हो। पारदर्शिता अनिवार्य है, अन्यथा कार्य पूर्ण नहीं होता। तो सती कहती है कि पारदर्शिता और व्यक्तिगत होने में अंतर समझते हैं आप? तो जब इस तरीके का प्रश्न करती है तो जटा कहता है कि पिता को वचन दिया, जब जो आपने वचन दिया, जब वो पूरा कर नहीं सकती थी तो फिर आपने वचन दिया ही क्यों? अब सती को गुस्सा आ जाता है। सती कहती है कि आप होते कौन है पूछने वाले, आप जानते क्या हैं कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या नहीं चाहती हूँ? तो जटा फिर कहते हैं कि फिर प्रश्न के उत्तर में आपने फिर प्रश्न कर दिया। आप सत्य कहना नहीं चाहती हैं, जाने दीजिए देवी, जाने दीजिए, पर मैं इतना बता देता हूँ, ये मूर्ति कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती, सतीश कभी रूपवान नहीं हो सकता। तो सती कहती है कि जब मूर्ति बना ही नहीं सकते थे तो आप आए क्यों? और मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि आप बना
मतलब आप बना ही नहीं सकते, आप इतने असमर्थ हैं, तो आप यहाँ पे आए क्यों? तो जटा कहता है कि लगता है कि पिता ने मेरी शिल्पकारिता के बारे में आपको बताया नहीं है। अरे देवी, मैं इन हाथों से मूर्ति को वही रूप दे सकता हूँ जैसी कल्पना आप करेंगी, और यदि आप मेरे सामने बैठ के शिव का स्मरण करेंगी तो मूर्ति भी तो शिव जैसी बनेगी ना। सती भी सोचने को मजबूर है। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।